हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं इस वीडियो में एमपी पटवारी एग्जाम 2023 के लिए हिंदी के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कराने वाला हूं, जो कि आपके प्रीवियस ईयर पेपर के आधार पर है। सभी क्वेश्चन जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मान का अर्थ नहीं है। तो आपको बताना है मान का अर्थ क्या नहीं है। तो इसका श्रेष्ठ नहीं है, जबकि यहाँ पे इज्जत, अभिमान, सम्मान, ये सभी तीनों ऑप्शन हैं, लेकिन श्रेष्ठ इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन है, वाक्यांशों और उनके लिए एक शब्द का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अशुद्ध है। तो आपको बताना है कौन सा युग्म अशुद्ध है। इसका करेक्ट आंसर है नाप तोलकर खर्च करने वाला मितभाषी, ये अशुद्ध है। जबकि यहाँ पर 7 दिन का समूह सप्ताह कहलाता है। जो किसी से जीता न जा सके उसे अजय कहते हैं, लेने की इच्छा उसे लिप्सा कहते हैं। तो ये तीनों सही हैं, जबकि यहाँ पर ये अशुद्ध हो जाता है, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। रमेश की माँ को गंभीर बीमारी है, वाक्य में अशुद्ध बर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसमें बीमारी अशुद्ध हो जाता है, क्योंकि आपको यहाँ पर क्या आना चाहिए था, बीमार आना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो आपको बताना है कौन सा है। तो इसमें से बेला शब्द अनेकार्थी हो जाता है, जबकि गुलाब, चमेली, रात रानी ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पाँचवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य है, कौन सा शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पे दीपक गाय चराता है, पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। जबकि यहाँ पे दीपक गाय चराता है, तो देखो यहाँ पे कुछ आपको अंतर दिख रहा होगा। तो अंतर यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ, हाँ, तो अंतर दिख रहा है, चराता है यहाँ पर चारता है। तो पहला ऑप्शन गलत हो जाता है। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, दीपक गाय चराता है। तो यहाँ पे इस तरह आपको इस टाइप के क्वेश्चन को ध्यान से देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें मिस्टेक होने के बहुत ही चांस होते हैं। छठवें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो किए जाने योग्य हो, इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द बताइए। जो किए जाने योग्य हो उस इस वाक्य के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो उसे कहते हैं करणीय, करणीय कहते हैं। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सातवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया शब्द है, कौन सा है। तो मैं आशा को मीनार दिखाई, मैंने यहाँ पर मैं आशा को मीनार दिखाई, तो इसमें क्रिया पूछ रहा था, तो क्रिया है दिखाई, दिखाई इसका राइट आंसर हो जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। और मैं आपका एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए आपको फास्ट रिवीजन करा रहा हूँ, तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूँ, जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। निम्नलिखित वाक्य के रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा। इस पद पर पहुँचने से पहले उसे बहुत डैश है, तो क्या है। तो उसे पापड़ पहनने पड़े, पापड़ बेलने पड़े, इसका राइट आंसर होगा। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौवां क्वेश्चन है, गंगा का जल अत्यंत पावन है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के उचित पर्यायवाची शब्द का विकल्पों में से चयन कीजिए। तो यहाँ पर गंगा का पर्यायवाची पूछा है। गंगा का पर्यायवाची क्या होता है, देवनदी, देवनदी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द चुनें। जो व्यक्ति अच्छे आचरण वाला हो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं सदाचारी, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप सभी। 11वां क्वेश्चन है, आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री डैश किया, तो क्या किया। तो यहाँ पे आपको बताना है। तो यहाँ पे राम किया नहीं, इति क्रिया नहीं किया, हरि नहीं किया, गणेश किया। तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, आज राकेश ने अपनी दुकान का श्री गणेश किया। तो तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसी तरह आपको यह इसमें रिक्त स्थान की जगह पे बताना था। 12वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले सब वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला वाक्य कौन सा है। तो इसमें फिजूल खर्च मत करो, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। जबकि यहाँ पर मीरा आटा गूंद रही थी, ये नहीं है। शत्रु युद्ध भूमि से दौड़ गया, ये भी नहीं है। सुधा निरपराध है, ये भी सही नहीं है। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है। तो इसमें राइट आंसर है फिजूल खर्च मत करो, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 13वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। जो वर्ष में एक बार होता हो, वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द होगा, तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं वार्षिक, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या होगा। भीष्म पितामह ने
अविवाहित रहने का प्रण लिया। तो उपरोक्त वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द प्रण के पर्यायवाची का शब्द चयन कीजिए। तो आपको प्रण का पर्यायवाची बताना है, तो उसका होता है कटक। प्रण लेने का मतलब होता है कटक। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है, मतलब पर्यायवाची है इसका। अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। 15वां क्वेश्चन है, सकाम शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा। तो सकाम शब्द का सही विलोम शब्द क्या है, निष्काम। फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, उससे पहले आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। निम्नलिखित मुहावरे के लिए उपयुक्त सार्थक शब्द क्या होगा। तो आपको बताना है इसका सार्थक शब्द आँख किरकिरी होना। आँख किरकिरी होना मतलब अप्रिय लगना। तो सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 17वें क्वेश्चन का आंसर बताएं। खून पसीना एक करना मुहावरे का उचित अर्थ क्या है। तो खून पसीना एक करना मुहावरे का उचित अर्थ है कठिन परिश्रम करना। सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 18वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। गाँव से संबंधित वाक्यांश के लिए इनमें से उपयुक्त शब्द कौन सा है। तो उसे कहते हैं ग्रामीण। गांव से संबंधित उसे कहते हैं ग्रामीण। तीसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 19वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है आपको। तो इतबार सेकंड ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है, जबकि ये सभी तीनों किसी न किसी प्रकार से गलत दे रखे हैं। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 20वां क्वेश्चन है। आप इस सभी कॉमेंट में आंसर दिया करो अपना। अगर आप कॉमेंट में नहीं देते हो तो आपकी प्रैक्टिस कैसी फिर। तो प्रैक्टिस करने का मतलब यह है कि आप कमेंट में आंसर अपना मेंशन किया करो। मात्र 8 से 9 मिनट में आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको रिवाइज करा रहा हूँ, प्रैक्टिस करा रहा हूँ। तो आप इतना तो कर ही सकते हो। कमेंट में अच्छे अच्छे कमेंट किया करो और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। 20वां क्वेश्चन है। जो सुगमता से साधा जाए ऊपर दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो आपको बताना है जो सुगमता से साधा जाए उसे कहते हैं सुसाध्य। सुसाध्य कहते हैं। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 21वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। निम्न में से अग्नि का पर्याय है। अग्नि का पर्याय क्या होगा। अग्नि का होता है अनल, पावक, उतासन। ये सभी अनली मतलब अग्नि के पर्यायवाची हैं, तो अनल हो जाता है इसका राइट आंसर। फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अमेय किसका पर्यायवाची है। अमेय किसका है, ये अमृत का है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे उससे पहले 22वां क्वेश्चन है। रजनी का पर्यायवाची है। रजनी का पर्यायवाची बताएं सभी क्या होगा रजनी का पर्यायवाची। तो रजनी का होता है निशा। रजनी, निशा, रात। तो ये सभी रात्रि, ठीक है। ये सभी क्या हैं, रात्रि के पर्यायवाची हैं। मतलब रजनी के पर्यायवाची भी निशा होता है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा। 23वां क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करना है आपको। क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ही मिस्टेक होने के चांस होते हैं। आपको ध्यानपूर्वक देखना है तभी आंसर करना है, क्योंकि आपको अगर करेक्ट पता है तभी कर सकते हैं, लेकिन आपको छोटी छोटी मिस्टेक दिखाई देंगी। उन शब्दों को एलिमिनेट करते जाइएगा, आपको करेक्ट आंसर दिख जाएगा। तो यहाँ पे देख लेते हैं। इसमें आशीर्वाद, ये छोटी की मात्रा लगी है इसलिए गलत हो जाता है। इसमें भी छोटी की मात्रा लगी है, ये भी गलत हो जाता है। इसमें अब दोनों में कन्फ्यूज हो रही होगी, लेकिन ये जो राज उड़ा हुआ है ये कहाँ पर उड़ना चाहिए, आशीर्वाद नहीं होगा। तो इसमें आशीर्वाद फोर्थ ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 24वां क्वेश्चन है। एकाएक घटित होने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। तो जो एकाएक घटित होता है उसे क्या कहते हैं, इसका करेक्ट आंसर सभी बताएं। तो उसे कहते हैं आकस्मिक। एक आकस्मिक बोलते हैं उसे, एकाएक घटित होने वाला आकस्मिक। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 25वें क्वेश्चन का आंसर बताएंगे सभी। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे क्या कहते हैं। जिसके समान कोई दूसरा न हो उसे कहते हैं अद्वितीय। अद्वितीय कहते हैं। दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। 26वां क्वेश्चन है। दिए गए शब्द के लिए विलोम शब्द का चयन करें। तो आपको विलोम शब्द बताना है। एक का विलोम शब्द क्या होता है, अनेक। अनेक होता है तो अनेक होता है। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अनेक न करेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाता है। तो आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और आपने हमारी ये वीडियो नहीं देखी है तो एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।